तो क्लास 9th के हमारे जितने भी विद्यार्थी त्रैमासिक की परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देख लीजिए, मैंने सेट ए पहले आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया है। अब बच्चों हम देखेंगे सेट बी। देखिए बच्चों, बड़े ही शांति से और धैर्य से आपको अच्छे समझना है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, मैं दो तरह के पेपर पे आपको हर तरह के प्रोवाइड करा रहा हूं। आप कोई से भी जिले से आप इनको अच्छे से कवर करो और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो होती है 3, ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोशिका विभाजन। क्योंकि जब आपकी 2 या 2 से अधिक कोशिका बनेगी तो कोशिका का विभाजन हुआ, यही हम कहेंगे। तो यहां पर अपन द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अच्छा, मोमबत्ती का जो जलना है वो कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक है, आकार की है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो, मोमबत्ती जब जलेगी ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, नए गुणधर्म के साथ बनता है, उसे अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती जब जलेगी तो जैसे दूध का फटना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पर यदि आप कहेंगे कि पानी से बर्फ बनना तो वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पर मोमबत्ती जलेगी तो नया पदार्थ बना, मतलब वापिस कहीं भी नहीं हुआ, तो बर्फ से पानी बन जाए और पानी से बर्फ, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो वहां पर ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन एकदम राइट रहेगा। किसी वेग वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, क्योंकि अपन जो ऑक्सीजन लिखते तो वो 2 लिखते हैं, O2। कैसे लिखते बच्चों? यहां पर देखो, ये अपन लिखते हैं तो इसको O2 लिखते हैं, इससे करके O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते, संकेत O है पर अपन O2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन भी H2 लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते, तो वही बात है यहीं पर भी। चलिए, तो 12 नंबर का ऑप्शन एकदम राइट है। एक तत्व है उसके समस्थानिक में होते हैं। देखिए, जब एक तत्व हो तो समस्थानिक में क्या होंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। यानी कि कुल मिला के बात है कि समस्थानिक तत्व उन्हें ही कहते हैं बच्चों कि जिनमें के न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, तो बा ऑप्शन राइट रहेगा। अब है आपका रिक्त स्थान, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा इसको भी छोटा करते हैं यहाँ से, ताकि आपको रिक्त स्थान जो लिखूंगा वो समझ में भी आएगा क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। यहां से अपन इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर अपन इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये बात है, अब मजा आएगा। रिक्त स्थान है, बर्फ का जो गलनांक होता है, वो बर्फ का गलनांक कितना होता है? रिक्त स्थान ध्यान से देखना है। बर्फ का गलनांक होता है बेटा 273 केल्विन, और के लिखा हुआ है इसलिए 273 एकदम राइट रहेगा। दूसरा है आपका बर्फ जल तथा जल वाष्प के गुण। बर्फ जल तथा जल वाष्प के जो गुण हैं वो कैसे होंगे? बर्फ जल और जल वाष्प के जो गुण होंगे वो आपके रासायनिक गुण इनके समान होंगे। तो यहां पर रासायनिक गुण समान। तीसरा है आपका समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री जो विभाजन है वो कोशिकाओं में होता है, कौन सी? कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब देखिएगा, गति मापन की इकाई है, तो गति मापन की जो इकाई है वो है आपकी मीटर प्रति सेकेंड। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणु कहलाता है।
बहुपरमाणुक कहलाता है। छठा है आपका छठा कौन सा है? फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है। तो भोजन का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम होता है, ध्यान रखना है। तो परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये एक शब्द आपसे बहुत बार रिपीट पूछता है ना, जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जाइलम। और फल के लिए क्रिया। चाल की हम बात करें, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चाल की हम बात करें तो चाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। त्वरण को कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व है गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम जो होता है F = ma होता है। ये हो गया इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है क्वेश्चन आपका अगला, एक वाक्य में उत्तर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि बड़ा ज़्यादा हो गया है। ये यहाँ से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती यदि जलेगी तो कौन सी सत्य है ये। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो कुछ तरह की भौतिक परिवर्तन है का, बिल्कुल राइट बात है ये आपका हो जाएगा सत्य। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है? नहीं, न्यूरॉन होता है। ये हो गया आपका असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहना चाहती है, इसको ही उसका त्वरण कहते हैं। तो भैया त्वरण नहीं कहते उसे, इसे क्या कहते हैं? उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं क्या? तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, ये असत्य है पहले तो, पर जो वर्तमान अवस्था बनी रहती है रहना चाहती है तो उसे कहते हैं जड़त्व। ये ब्रैकेट में मैं सही उत्तर भी लिख रहा हूँ कि यदि ऐसा आ जाए घुमा के तो ठीक है। हृदय आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि हृदय की जो पेशियाँ होती है ना वो होती है अनैच्छिक। आगे सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी की थी? इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो एनोड किरणों की। तो एनोड किरणों की जो खोज की थी वो की थी हमारे गोल्डस्टीन वैज्ञानिक जी ने। गोल्डस्टीन कोई पूछ भी ले सत्र तो 1886 में की थी। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल आपकी राइट बात है, सत्य बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से यहाँ से देखिए, थोड़ा सा भले छोटा कर लेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे यहाँ से, है ना। ये देखिए एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम बताना है। गर्मियों में घड़े का जल इतना ठंडा क्यों रहता है? इत्र की जो गंध है वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी विलियन के कोई 2 गुण लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? क्लोरोप्लास्ट के कोई 2 कार्य लिखने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के नाम और उनके कार्य बताने। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रक्त के कोई 2 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कांडरा में कोई 2 अंतर। चाल एवं वेग में अंतर बताना है। एक समान गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर बताइए। संतुलित बल किसे कहते हैं? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है? घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का नाम जिसमें यहाँ गुण पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो घटकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 है।
ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको एक तरह का पेपर बता दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप सब जानते हैं बच्चों कि एक तरह का पेपर और दे रहा हूँ मैं पीडीएफ के थ्रू। 2 तरह के आपको सिंपल पेपर करने, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, मेरी गारंटी है। और हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए भूल मत जाना, कॉन्टेक्ट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका हित ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। आप अच्छे अंक प्राप्त